हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करता हूँ ये वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा जाए, आप लोग प्रॉफिटेबल बनो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट करो इस पूरे साल। और जितनी भी गलतियाँ आपने पिछले साल करी है उन सब से सीखो और वो गलतियाँ आप ना रिपीट करो। और जितने भी लोग इस साल ट्रेडिंग को छोड़ के गए हैं बट स्टिल मार्केट के टच पे है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग दोबारा एंट्री करो मार्केट के अंदर और अच्छे प्रॉफिट के साथ इस साल का एंड करो। ठीक है। तो बाकी यार वही चीज़ मैं दोबारा से बोलूँगा कि मार्केट में सेम गलतियां ही आप लोग रिपीट करते हो। तीन चार तरीके की गलतियां होती है, एसएल नहीं लगाना, बड़े लॉट ले ले लेना, छोटे अकाउंट साइज में बड़े लॉट लेना। यही सब गलतियां आपके रिपीट होती है जिसके कारण आपके लॉसेस होते हैं। तो इन सब गलतियों से सीखो। अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकना चाहते हो तो भाई जो भी इस साल हुआ, लाइक आपकी वॉर से लेके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें इस साल हुई और बहुत ही ज़बरदस्त हमें मूव्स भी देखने को मिली। चाहे फिर वो करेंसीज हो, जीबीपी जेपीवाई इंडेक्सेस हो, नैस्डैक और यूएस 30, सिल्वर और गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, सब के सब अपने ऑल टाइम हाइस पे पहुंचे। उसके बाद गिरे भी, एसल्स भी हमारे हिट हुए, प्रॉफिट्स भी हुए। तो काफ़ी, मतलब मैं तो यही बोलूँगा भाई पर्सनली, मेरा ये वाला साल अच्छा रहा। कोई ऐसा नहीं रहा कि बिल्कुल ही इक्विटी वगैरह ख़त्म हो गई, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो गए, नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि अब इन फ्यूचर वो गलतियां ना रिपीट हो। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब हम 2025 में एंटर करने जा रहे हैं एंड होपफुली 2025 भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। बात करें अब हम कल के दिन की, अच्छा दिन था। साल का आखिरी दिन था। और मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में एक चीज़ बोली थी, एनालिसिस वीडियो में भी भेजी थी कि भाई लास्ट डे है तो मार्केट आपकी हलचल मचा सकती है। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग बाय की ट्रेड मैंने दी। फिर उसके बाद मैंने 2619 के नियर बाय से सेल की ट्रेड दी थी, तो उसके अंदर 40-50 पिप्स का ही प्रॉफिट हो पाया। ठीक है। और उसके बाद जो मैंने लास्ट ट्रेड दी वो मैंने करीब करीब 2624 के नियर बाय से मैंने दे रखी थी, 2630 के एसएल के साथ। तो उसके अंदर तो मार्केट ना ही हमारे एसएल की तरफ गई और ना ही हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा के गई। तो वो बीचों बीच रही। तो उस आखिरी ट्रेड के साथ हमने अपने साल को एंड करा। एंड होपफुली कल जब मार्केट दोबारा से रीओपन होगी, और थर्सडे का दिन है, सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है, तो बहुत कुछ मार्केट में अब देखने को मिलेगा। जितने भी लोग हॉलीडेज में गए हुए थे, होपफुली कल तक या फिर 2-3 दिन बाद इस वीक के एंड तक उन लोगों की वापसी हो जाएगी मार्केट के अंदर। एंड होपफुली वो जो वॉलेटिलिटी मिसिंग थी मार्केट से, वो सब कुछ वापस आ जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। कल के लिए मैं लेवल्स पे बात करूंगा, कौन कौन से लेवल्स हैं बाय के और सेल के। एंड स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और प्रोसेस में आप लोगों को समझा दूंगा। कोड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एनालिसिस पे। सबसे पहले पेयर पे जो कि है हमारा जीबीपी जेपीवाई। 4 आवर्स का चार्ट मैंने अभी ओपन करा हुआ है फिलहाल, बट इसको मैं कर देता हूँ 1 आवर का क्योंकि हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं। तो जीबीपी जेपीवाई ने जो क्लोजिंग दी है वो एक तरीके से अच्छी क्लोजिंग है। ठीक है। और 195 के नियर बाय का मैंने बोला हुआ था कि बाय का लेवल है, मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छी करी है। 195.500 600 तक जाके, और उसके बाद मार्केट पंप भी हुई। ठीक है, 197 तक मार्केट गई। अब कल के लिए मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगा, दोबारा से जो हर्डल रहेगी वो रहेगी 195.500 की। बाय चांस अगर मार्केट 195.500 ब्रेक कर देती है, मार्केट इजीली 194 के नियर बाय तक जा सकती है। तो अगला बाय का लेवल भी आपका 194 का ही रहेगा। और अगर मैं सेल के एरिया की बात करूं, और अगर मार्केट करंटली 197.300 के ऊपर चली जाती है तो उस वाली कंडीशन में मार्केट बुलिश हो जाएगी और 198.500 199 के लेवल आपको दोबारा से विजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला सेलिंग का लेवल 197 के नियर बाय है, और उसके बाद 198.800 या फिर 199 के नियर बाय। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। ये भी बुलिश रहा। अर्ली मॉर्निंग लोज लगा के मार्केट ने 156 के नियर बाय तक जाके रिकवरी मार्केट ने अच्छी करी है। अब कल के दिन जो मेजर आपका सेल का एरिया रहेगा वो रहेगा करीब करीब 158 के नियर बाय का। 158 158.200 के नियर बाय ये रहेगा आपके लिए सेलिंग का एरिया।
और अगर मैं बाय के एरिया की बात करूं तो 156 का ही जो एरिया था, मतलब जो कल का लो लगा था, उसके नियर बाय आप लोग बाय देख सकते हो मार्केट के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूरो यूएसडी। दोबारा से मार्केट ने डाउन साइड की मूव दिखाई है और दोबारा से मार्केट ने आपको मौका दिया है कि भैया दोबारा से आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो करंटली मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहां से बाइंग देखते हो तो जो आपका एसएल रहेगा 1.030 के नियर बाय का रहेगा, ठीक है। और बाय चांस अगर मार्केट 1.030 के नीचे जाती है तो उस वाली कंडीशन में 1.023 का लेवल रहेगा आपके लिए बाइंग का लेवल। बट अभी भी मार्केट में आप रिस्क ले सकते हो बाय करने का, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट देके जा सकती है, ठीक है ना। तो सेलिंग का लेवल 1.042 के नियर बाय का, और बाय का लेवल सबसे पहला तो यही है 1.03435 के नियर बाय, और उसके बाद 1.02324 के नियर बाय। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है US30। ऑब्वियसली सेलिंग मोड में है इंडेक्सेस, एंड होपफुली जब अगले साल का जब पहला ट्रेडिंग डे होगा, मींस कल का, तब हमें थोड़ी बहुत और सेलिंग हमें देखने को मिले। पॉसिबल है मार्केट 42,200 तक टच करने के लिए आए, और बाय चांस 42,200 ब्रेक कर देती है मार्केट, 41,000 और इवन 40,800 तक के भी लेवल्स ओपन हो सकते हैं। तो कल के लिए सबसे पहला मैं बाइंग का एरिया मैं बोलूँगा 41,000 के नियर बाय, आप सॉरी 42,000 के नियर बाय, या फिर 42,100 पकड़ लो। वहां से आप सबसे पहले बाइंग कर सकते हो, और उसके बाद जो अगला बाइंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 41,700 के नियर बाय। सेलिंग के एरिया की बात करूं तो सबसे पहले 42,800 पहला सेलिंग का एरिया, और दूसरा सेलिंग का एरिया 43,200 के नियर बाय। चलते हैं अगले पेयर पे, नैस्डैक। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बियरिश क्लोजिंग हुई है, और US30 से ज़्यादा बियरिश आपका नैस्डैक रहा है कल के दिन में, ठीक है। और अगर मैं अब कल के दिन की बात करूं, कल कौन कौन से लेवल्स रहेंगे आपके लिए सेलिंग के, तो 21,350 के नियर बाय ये रहेगा आपका पहला सेलिंग का एरिया। और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं, 20,700 750 के नियर बाय, बाय चांस अगर आपको मिले मार्केट, बाय का रिस्क उठा सकते हो मार्केट में। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है हमारा DXY। बुलिश रहा, बुलिश क्लोजिंग दी है DXY ने इस साल की, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मंथली क्लोजिंग भी इसकी बुलिश है, अच्छी खासी बुलिश है। और अब चांसेस लग रहे हैं मार्केट के 108.500 और 109 तक को भी टच कर सकती है मार्केट, ठीक है। अब ये नहीं कि कल के दिन ही हो जाए ये वाली चीज़। और कल के लिए अगर मैं बोलूँ बाइंग का लेवल 107.800 के नियर बाय का रहेगा, और सेल का लेवल आपके लिए 108.900 का, ठीक है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हम सबका फेवरेट गोल्ड। तो गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको विजिबल है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, प्रोसेस में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब गोल्ड की, तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी रेजिस्टेंस के ही नियर बाय दी है, ठीक है। 2626 से लेकर 2632 का रहेगा आपका पहला सेलिंग का जोन, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 4 घंटे के चार्ट पे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप करंटली देख सकते हो मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, और बाय चांस अगर मार्केट 2628 के ऊपर जाती है तो उसके बाद जो अगला आपके लिए सेलिंग का एरिया बनेगा वो बनेगा 2636 से लेकर 38 का जोन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है सेल करने का। और अगर मार्केट 2638 को भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट फॉर श्योर आपकी 2650 तक जा रही है, ठीक है। 265056 के लेवल तक जा रही है। तो सबसे पहला आपका सेलिंग का एरिया जहां पे मार्केट अभी खड़ी हुई है 2628 से नीचे नीचे, आप 2630 का एसएल रखो, सेल करो, अगर ट्रेड चल गई बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है मार्केट। 2630 का अगर आपका बाय चांस एसएल हिट होता है तो उसके बाद जो अगला सेल का एरिया आपको टारगेट करना है वो है 2638 के नियर बाय, ठीक है। और उसके बाद 2650 का एरिया। तो तीन एरियाज मैंने आपको बताए हैं सेलिंग के। अगर मैं अब आऊं बाइंग के एरिया पे, तो बाइंग का अब मुझे जो सबसे प्यारा एरिया लग रहा है, सबसे पहले जिसको आपको टारगेट करना चाहिए वो है 2603 से लेकर 08 का जोन, ठीक है। ये छोटा सा जोन है, और बाय चांस अगर मार्केट
2603 से जब आप बाय लो तो एसएल उसका यकीनन 2598 या फिर 97 का ही रखोगे, और बाय चांस अगर मार्केट 2597 के नीचे नीचे जाती है तो उस वाली कंडीशन में 2583 रहेगा आपके लिए अगला सपोर्ट का लेवल। और 2583 बाय चांस इस वीक में या फिर कल के दिन में ब्रेक होता है, 2560 के लेवल आपको विजिबल हो जाएंगे, बट इतना मुझे चांसेस कम लग रहे हैं 2583 तक मार्केट पहुंचे। मुझे जो चांसेस हैं वो 2610 2600 यहीं तक के ही हैं, और थोड़ा सा फेक आउट अपसाइड का आ सकता है, तो लेवल के अकॉर्डिंग चलना फायदे में रहोगे। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल ने भी एक बुलिश क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, 71.80 तक मार्केट गई है, और ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड थी। मैं इतने टाइम से एक ही चीज़ आपको बोल रहा था कि ऑयल के अंदर बाइंग करो। ऑयल ऐसी कमोडिटी है जो कभी इतनी सस्ती नहीं हो सकती, तो गोल्डन लेवल्स पे थी जब 67 पे मार्केट चल रही थी। अगर अब मैं बात करूं कल के दिन की, तो 73 के लेवल रहेंगे आपके लिए सेल करने के लेवल, और बाय का लेवल 69.50 के नियर बाय। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और होपफुली आप लोग ये वाला साल प्रॉफिटेबल ही रहो। गुड बाय गाइस, टेक केयर।